अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज हम बात करेंगे कि 15 अगस्त 1947 में जो भारत की कुंडली है उसको लेकर के 2025 15 अगस्त से लेकर के 2026 यानी कि अगले एक साल की जो स्थिति बन रही है भारत के भविष्य की, उस पर चलिए आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 समय रात्रि का 12 बजे और भारत का जो स्वतंत्रता मुहूर्त है वो वृषभ लग्न है, पुष्य नक्षत्र है। इसी को आधार बना करके 15 अगस्त की कुंडली बनी है और इसी कुंडली के आधार पर हम 2025 से लेकर के 2026 तक का भविष्य कथन अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारत के लिए ये वर्ष चंद्र महादशा, शनि अंतरदशा के कारण भावनात्मक उफान, सीमाई तनाव, प्रोपेगेंडा युद्ध और अंदरूनी ध्रुवीकरण का है। लेकिन गुरु का लग्न से गोचर अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर जैसे रक्षा, ऊर्जा, कृषि, खनिज को संभाले रखता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या अगले एक वर्ष में जो मंगल की दशा के कारण क्या भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। तो अगस्त नवंबर 2025 में मंगल प्रधान खिड़की यानी चंद्र शनि के भीतर मंगल राहु की सक्रियता के कारण सीमा पर उकसावे की कोई कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से जो युद्ध होता है उसकी संभावना कम दिख रही है। लेकिन बॉर्डर यानी सीमा पर जोखिम बढ़ सकता है। अब ज़मीनी हकीकत की बात कर लें और वॉशिंगटन और इस्लामाबाद की जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जून में वाइट हाउस लंच और 2 महीने के बाद यूएस दौरा, ये जो सिग्नल है अमेरिका का, ये एक अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके मजीद ब्रिगेड को एफटीओ और एसडीजीटी की सूची में डाला है और ये कदम पाकिस्तान के नैरेटिव को ताकत देता है और चीन से संबंधित जो उसका एजेंडा है उसमें भी ये फिट बैठ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगले एक वर्ष में मंगल की जो दशा है उसके कारण युद्ध की स्थिति तो बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वैश्विक दबाव भी पाकिस्तान पर रहेगा और ये भी एक कारण है कि पाकिस्तान सीधे युद्ध में उतरने के बजाय जो प्रॉक्सी वॉर होता है वो कर सकता है। इस एक वर्ष में भारत में नौकरियों की स्थिति क्या रहने वाली है, तो ज्योतिष की जो गणना है उसके अनुसार शनि अंतरदशा में गृह सुख, आंतरिक शांति पर दबाव देखा जाएगा और छठे भाव में एक तरह से विवाद के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि रोजगार की कमी हो सकती है, यानी नौकरी के बाजार में अस्थिरता हो सकती है। ट्रंप प्रशासन के 50% टैरिफ से गुड्स एक्सपोर्ट सेक्टर, हीरे, जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, लेदर, कुछ ऑटो पार्ट्स पर जो है खतरा मंडरा सकता है। गुजरात की डायमंड वैल्यू चेन पर तो सीधा इसका बड़ा अटैक बताया जा रहा है। थोड़े समय में निर्यात जो है वो प्रभावित होगा और जो शुरुआती महीनों में जॉब लॉस की काफ़ी संभावना दिखाई दे रही है। कुंडली में जो भारत की कुंडली है उसमें गुरु लग्न से मेल खाता हुआ है और आप लोगों का ये भी प्रश्न था कि क्या मोदी की सत्ता पर भी कोई खतरा दिखाई दे रहा है। तो चंद्र शनि का जो संयोग है वो जनता के मूड का संकेत दे रहा है और उसमें दिखा रहा है कि ये जो चंद्र और शनि का संयोग है ये जनता की भावनाओं को भड़का सकता है और इस समय प्रदर्शन, आंदोलन भी हो सकते हैं बड़े पैमाने पर। विपक्ष के बहकावे में लोग आ सकते हैं और किसी बड़े प्रदर्शन की भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी गुरु लग्न जो है वो देश को स्थिर रखने का भी एक योग बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन सत्ता पर दबाव तो दिख रहा है, लेकिन सत्ता तुरंत चली जाएगी ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहा है। राजनीतिक धरातल पर भी अगला लोकसभा चुनाव जो है वो 2029 में होगा, लेकिन उसकी भूमिका अभी से बननी शुरू हो गई है। अभी जो केंद्र की सरकार है उसमें केंद्र की सरकार को कुछ नई चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, सामने आ सकती हैं। विपक्ष कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है।
अब सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है, कई दर्शकों ने पूछा था कि क्या भारत में किसी बाहरी ताकत के कारण कोई गृह युद्ध छिड़ सकता है। तो ज्योतिषीय रूप से आंतरिक हिंसा का जो रिस्क है वो अक्टूबर 2025 से फरवरी 2025 तक दिखाई दे रहा है, लेकिन गृह युद्ध जैसी विघटनकारी स्थिति अभी कोई बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं दे रही है। भारत के संस्थान और संघीय ढांचा इसे गृह युद्ध स्तर पर जाने से रोकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी इस तरह का दबाव भारत पर है कि भारत जो है किसी भी सीधे युद्ध में अभी नहीं जाना चाहेगा। शनि की जो अंतर्दशा दिखाई दे रही है वो लॉ और ऑर्डर में चुनौतियां दिखा रही है। और अब जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि क्या अमेरिका बांग्लादेश की तरह भारत में सरकार बदलाने की कोशिश कर सकता है। तो बांग्लादेश में 2024 का जो उथल पुथल बांग्लादेश में हुई थी वो जो है अमेरिका के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के कारण हुई थी, लेकिन सरकार जो है वो अमेरिका के इशारे पर गिराई गई थी। इसके कोई ठोस सबूत तो नहीं मिले थे, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि किसी बाहरी शक्ति के समर्थन से ही बांग्लादेश में सरकार गिराई गई थी। अब वैसी ही स्थिति जो है पाकिस्तान में भी हुई थी। पाकिस्तान में भी इमरान की सरकार को गिराने के पीछे विदेशी शक्ति यानी अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। अभी ये जो वोटर लिस्ट में जो विवाद चल रहा है और जो भारत का विपक्ष है वो फिर भारत के चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी होने की जो आशंका व्यक्त करके प्रदर्शन और विरोध कर रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत में भी हो सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन काफ़ी समय बाद जो है वो तेज हो जाए और ये एक टकराव वाली स्थिति पैदा कर दे। तो ये इस बात की संभावना लग रही है कि हो सकता है कि विदेशी शक्तियों की फंडिंग और उसके समर्थन से ये जो वोटिंग लिस्ट का जो विवाद चल रहा है इसको अभी और भड़काया जाए और देश में अस्थिरता लाने का प्रयास जो है वो विपक्ष करता रहेगा। अब प्रश्न ये भी है कि क्या इस पूरे एक साल में यानी कि 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक क्या जो टैरिफ वॉर भारत और अमेरिका के बीच छिड़ गया है उसमें भारत कमज़ोर पड़ जाएगा या फिर एक नई शक्ति से उभरेगा। तो अभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोज़गार पर चोट तो दिखेगी, रोज़गार की कमी होगी और चंद्र शनि और गुरु लग्न के कारण सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि नीतिगत रूप से भारत अभी ट्रंप सरकार के साथ बातचीत जारी रखे हुआ है और हो सकता है कि ये किसी सकारात्मक नतीजे पर पहुंच भी जाए। अब सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप का विरोध करके मोदी सरकार ने कोई बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। सीज फायर मध्यस्थता विवाद के बाद ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की ओर दिख रहा है। ट्रंप ने मीडिया में कई बार कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका, सीज फायर कराया, लेकिन वहीं नई दिल्ली ने थर्ड पार्टी की मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद वाशिंगटन ने पाक आर्मी चीफ को हाई प्रोफेशनल तरीके से रिसेप्शन दिया और बीएलए और एफटीओ को सूची में डाला, बीएलए को एफटीओ की सूची में डाल दिया। ये इस्लामाबाद की कूटनीतिक जीत बताई जा रही है और साथ ही साथ यूएस ये भी कह रहा है कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन जो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके जो भारत पर चलाने वाला है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी भारत पर डिप्लोमेटिक प्रेशर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान को अगर ट्रंप की तरफ से इतनी सह मिलने वाली है तो हो सकता है उस सह में आकर के वो अति उत्साहित होकर के भारत पर कोई हमला कर दे, आतंकी हमला करेगा। तो ये तय सी बात है कि भारत फिर कोई ऑपरेशन शुरू करेगा। तो ये एक हमारा छोटा सा ये विश्लेषण था कि अगले एक साल में क्या स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं और विशेष रूप से 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक की जब भारत की कुंडली को आधार बना करके हमने जब
देखा कि क्या होगा अगले 1 वर्ष में, तो इसमें आतंक की घटना का जोखिम दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी भारत को थोड़ी सी चोट पहुंचाने वाली है। टैरिफ वॉर से भी भारत के रोज़गार सेक्टर पर काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के महाभारत का अखाड़ा तैयार हो चुका है। पूर्ण गृह युद्ध या दो देशों के बीच कोई बड़े युद्ध की तो अभी आशंका दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ इतना है कि देश में अस्थिरता की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विशेष एपिसोड। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर देना मत भूलिएगा। अगला एपिसोड हम आपको और विस्तार से दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक बार पुनः जो है भारत की कुंडली को दूसरी तरह से अध्ययन किया है और उसमें कई ज्योतिषाचार्यों की राय को भी शामिल किया है, उनका क्या कहना है। तो अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। फिलहाल अभी तक हमें आप अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।